अपना लर्निंग पावर कैसे बढ़ाएं। आपको पता है हमारा माइंड का जो स्टोरेज पावर है वो कितना है? हमारा माइंड का स्टोरेज पावर है 2.5 मिलियन जीबी, यानी 25 लाख जीबी का डाटा जो है हम लोग मेमोरी में अपना स्टोर कर सकते हैं। तो हम लोग अपना माइंड को कैसे सही तरीके से यूटिलाइज करें, कैसे इसके पावर को बढ़ाएं, अपना लर्निंग पावर कैसे बढ़ाएं। लर्निंग पावर बढ़ाने के लिए क्या करिए, जब आप कोई इंफॉर्मेशन को अपने माइंड में डालते हैं, या जब आप चीजों को याद करते हैं, या जब अपना स्टडी में आप लर्न करते हैं, या कोई नया इंफॉर्मेशन अपने माइंड को देते हैं, तो कंटिन्यूअसली ना आपको इंफॉर्मेशन नहीं देते रहना माइंड को। आपको क्या करना है, बीच बीच में अपने माइंड को फन भी देना है। हैव फन। फन से क्या होता है, माइंड में एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम लोग कहते हैं डोपामाइन। ये डोपामाइन ना हैप्पी हार्मोन है। अगर हैप्पी हार्मोन बॉडी में रिलीज होगा तो इससे माइंड क्या होगा, शांत रहेगा, स्थिर रहेगा। और जब माइंड शांत और स्थिर रहेगा तो इसका कैचिंग पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए आप ना कॉमेडी देखिए, अलग अलग वीडियोस देखिए, थोड़ा कार्टून देखिए, आप थोड़ा हंस लीजिए, कुछ ना कुछ फन करिए। फन करने से क्या होता है, माइंड जितना ज्यादा रिलैक्स रहेगा ये उतना ज्यादा इंफॉर्मेशन को ग्रैब कर पाएगा। तो पहला तरीका है हैव फन, अपना लर्निंग पावर बढ़ाने के लिए। दूसरा तरीका है, जब आप चीजों को याद करते हैं या लर्न करते हैं, या जब इंफॉर्मेशन को आप अपने माइंड में डालते हैं, या जब आप पढ़ते होंगे, तो कोशिश करिए कि जो माहौल हो आसपास का वो बिल्कुल शांत हो। एकदम शांत माहौल में रह करके पढ़िए, ओपन एरिया में पढ़िए, खुली जगह पे पढ़िए। आप देखे होंगे या आप सुने भी होंगे कि पहले के जमाने में क्या होता था, गुरुकुल चलता था। और गुरुकुल में कैसे पढ़ाया जाता था, बड़ा सा गार्डन या पेड़ के नीचे बच्चों को बैठाया जाता था, उसी के नीचे बैठा करके लोगों को याद कराया जाता था, एकदम प्राकृतिक माहौल में। तो जब आप पढ़ाई करते हैं, जब आप कोई इंफॉर्मेशन ग्रैब करते हैं, या फिर आप जब कुछ नया चीज सीखते हैं ना, तो अपने आप को ना बिल्कुल शांत माहौल में रखिए, स्थिर माहौल में रखिए। अगर आप प्राकृतिक माहौल में रख सकते हैं तो फिर और अच्छा है। इससे क्या होता है, माइंड का कैप्टिवेटिंग पावर और ज्यादा बढ़ता है, माइंड अच्छे से कंसंट्रेट करता है और चीजों को बढ़िया से याद कर पाता है। तीसरा जो तरीका है वो है आपका एक्सरसाइज। अपना लर्निंग पावर बढ़ाने के लिए ना एक्सरसाइज करिए। एक्सरसाइज से ना ही सिर्फ हम लोग का फिजिकल फिटनेस बढ़ता है, बल्कि माइंड का भी पावर इससे बढ़ता है। माइंड जो है हमारा, एक्सरसाइज करने से क्या होता है, इसका जो मेमोरी पावर है ना, इसको जो याद करने का पावर है वो इंक्रीज हो जाता है। इसका जो फोकस करने का पावर है वो बढ़ता है, अच्छे से ये चीजों पे कंसंट्रेट कर पाता है। इसीलिए ना एक्सरसाइज करिए, कम से कम एक दिन में 30 मिनट एक्सरसाइज तो जरूर करिए आप। इससे आपका इम्यून सिस्टम भी मजबूत होगा, बहुत सारा फायदा होता है एक्सरसाइज का, खास करके माइंड को लेकर के तो और ज्यादा। एक्सरसाइज करने से हमारा माइंड का जो कैप्चरिंग पावर है, जो कैचिंग पावर है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। हम लोग का जो 75% मेंटल इलनेस होता है या जो मेंटल डिजीज होता है वो 25 साल के पहले उम्र वालों के अंदर ज्यादा पाया जाता है। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो इससे क्या होता है, माइंड का स्ट्रेस, तनाव, एंजाइटी कम हो जाता है, माइंड रिलैक्स फील करने लगता है। जब हम लोग पढ़ाई करते हैं ना, तो पढ़ाई करते करते क्या होता है, हम लोग का बहुत ज्यादा एनर्जी बर्न हो जाता है, बहुत एनर्जी लगता है पढ़ाई करने में या इंफॉर्मेशन को ग्रैब करने में। तो अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका जो एनर्जी बर्न हो गया पढ़ने में, ये एनर्जी क्या होगा, फिर से आपका रिजनरेट हो जाएगा, ये एनर्जी फिर से आपका आ जाएगा। अगला जो तरीका है वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन करने से क्या होता है, माइंड का पावर बढ़ता है। अगर आप लगातार मेडिटेशन करिएगा तो क्या होगा, आपका माइंड का जो इनर स्ट्रक्चर है, जो सेल का स्ट्रक्चर है, वो भी चेंज होने लगता है। और माइंड का जब स्ट्रक्चर और सेल का स्ट्रक्चर चेंज होता है तो इससे क्या होता है, माइंड का जो कैप्टिवेटिंग पावर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए डेली मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन करने से क्या होता है, मन भी शांत रहता है, मन भी स्थिर हो जाता है, और ऐसे में क्या होता है, हमारा लर्निंग पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो मेडिटेशन करने से क्या होता है, हमारा लर्निंग पावर बढ़ता है। मेडिटेशन करने से क्या होता है, हमारा माइंड का फोकस बढ़ता है। मेडिटेशन करने से हमारे माइंड में यह क्षमता आता है जिससे हम एक साथ कई सारा काम कर सके। अगर आप ना अपने आप से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस चाहते हैं तो डेली मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन करने के कई सारे फायदा है। मेडिटेशन हमारे माइंड के एफिशिएंसी को बढ़ाता है, हमारा माइंड के फोकस को बढ़ाता है। मेडिटेशन जो है वो हम लोगों के जो माइंड का पावर होता है, उसका लर्निंग पावर होता है, ये उसको कई गुना तक इंक्रीज कर देता है। अगला आता है लिसनिंग म्यूजिक। म्यूजिक सुनने से क्या होता है ना, माइंड ना बड़ा सुखद अनुभव करता है। सुखद अनुभव का मतलब प्लीजेंट फील करता है माइंड। म्यूजिक सुनने से क्या होता है,
हमारा जो माइंड है अगर उसका कोई सेल डेड हो गया है तो वो फिर से रीजनरेट हो जाता है। वो सेल फिर से, अगर कोई सेल हमारा माइंड का मर गया है या डेड हो रहा है तो अगर हम म्यूजिक सुनेंगे तो क्या हो जाएगा, उससे वो सेल ना फिर से रीजनरेट हो जाएगा, फिर से वो सेल जिंदा हो जाता है, लाइव हो जाता है। म्यूजिक सुनने वाला आदमी जो होता है ना वो आउट परफॉर्म कर सकता है, खास करके क्लासिकल म्यूजिक। क्लासिकल म्यूजिक सुनने से क्या होता है, माइंड का पावर बढ़ता है, माइंड शांत होता है। क्लासिकल म्यूजिक क्या करता है, माइंड का ना आईक्यू लेवल को भी बढ़ा देता है। अगर किसी को नींद वगैरह नहीं आ रहा है तो वो म्यूजिक सुने, म्यूजिक से अच्छा नींद भी आ जाता है। म्यूजिक क्या करता है, माइंड का जो लर्निंग पावर उसको बढ़ाता है, माइंड का जो कैचिंग पावर है उसको बढ़ा देता है, हमारे मेमोरी का स्ट्रोंग करता है, ये उसको अंदर से स्ट्रेंथ देता है। इसीलिए अगर अपना लर्निंग पावर बढ़ाना चाहते हैं ना तो आप म्यूजिक जरूर सुनिए। अगला स्टेप है, अगर अपना लर्निंग पावर बढ़ाना चाहते हैं तो जब भी आप कोई टॉपिक या कोई इंफॉर्मेशन को ग्रैब करते होंगे, जब उसको सुनते होंगे या सीखते होंगे तो आप क्या करिए ना, उसका शॉर्ट पॉइंट बनाते जाइए, उसका शॉर्ट नोट्स बनाइए या उसका जो मेन वर्ड है उसको लिखते जाइए। जब आप सीखते हैं या जब सुनते हैं, जब पढ़ रहे होते हैं तो आप पहले वो ध्यान से पढ़ लीजिए, फिर क्या करिए उसका जो मेन वर्ड होता है उसका नोट्स बना लीजिए, पॉइंट बना लीजिए। और एक बार जब पढ़ लेते हैं उसके बाद फिर कॉपी किताब बंद करिए और बंद करने के बाद दोबारा उस वर्ड को ध्यान से देखिए, उस पॉइंट को ध्यान से देखिए और कोशिश करिए कि जो आप अभी याद किए थे या जो आप पढ़े थे वो आपके दिमाग में जाके स्टोर हुआ कि नहीं हुआ। ऐसा करने से क्या होता है, हमारे माइंड में पढ़ा हुआ चीज ना 60% तक स्टोर हो जाता है जाकर के। इसलिए पढ़ने के बाद जरूर उसका शॉर्ट पॉइंट बनाइए, शॉर्ट नोट्स बनाइए या फिर मेन वर्ड को लिखिए। 60% पढ़ा हुआ जो चीज होता है वो माइंड में वापस से क्या होता है, आकर के स्टोर हो जाता है अगर आप ऐसे करिएगा तो। नेक्स्ट स्टेप है आपका अपने लर्निंग पावर को बढ़ाने के लिए, डू क्रिएटिव थिंग्स। जब भी आपको टाइम मिले ना, म्यूजिक सुनिए, ड्राइंग सीखिए, स्विमिंग करिए, गेम खेलना सीखिए, इंडोर गेम आउटडोर गेम जो कर सकते हैं करिए। क्रिएटिव थिंग्स करने से क्या होता है, माइंड का ना कैचिंग पावर बढ़ता है, माइंड थोड़ा सा अलर्ट हो जाता है हम लोगों का। और जब माइंड अलर्ट होगा तो हम चीजों को बड़े आसानी से सीख पाएंगे, ग्रेप कर पाएंगे। इससे क्या होता है, हम लोग को थोड़ा सा ब्रेक भी मिल जाता है। और माइंड को जो ब्रेक मिलता है तो माइंड क्या होता है, जो ये अपना पावर खो चुका था, अभी जो डिस्चार्ज हो गया था, ये वापस से चार्ज हो जाता है। इसलिए अपने आप माइंड को चार्ज करने के लिए, अपने लर्निंग पावर को बढ़ाने के लिए क्रिएटिव थिंग्स को करिए। आप ड्राइंग वगैरह कर सकते हैं, ड्राइंग करने से बहुत ज्यादा हम लोग का क्रिएटिव पावर। स्टेप है टेक स्लीप। आपको एक दिन में 6 से 8 घंटा सोना है। सोने से क्या होता है, माइंड को थोड़ा ब्रेक मिलता है और जब माइंड को ब्रेक मिलेगा तभी तो ये नया इंफॉर्मेशन को ग्रैब करने के लिए रेडी होगा। बेटर स्लीप, बेटर स्टडी या बेटर लर्निंग। अगर अच्छा नींद लीजिएगा तो अच्छे से सीख पाइएगा। माइंड को ना नया इंफॉर्मेशन ग्रैब करने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए होता है, इसको थोड़ा सोचने का टाइम चाहिए कि कैसे रिएक्ट करना है, क्या रिस्पॉन्स देना है, कैसे चीजों को सीखना है। और ये जब आप एक अच्छा नींद लेते हैं ना तो माइंड अपने आप को प्रिपेयर कर लेता है। स्लीप क्या करता है, हमारे माइंड के फोकस को बढ़ा देता है। जिन लोगों को नींद नहीं आता वो अक्सर तनाव में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, वो अक्सर गुस्सा में रहते हैं, वो उनका बिहेवियर बड़ा गुस्सा टाइप का हो जाता है। इसलिए स्लीप लीजिए, स्लीप लेने से माइंड रिलैक्स होगा तो आप गुस्सा भी नहीं करेंगे ज्यादा। स्लीप क्या करता है, एक अच्छा नींद जो होता है वो बॉडी के साथ साथ ना माइंड के लिए बहुत जरूरी है। स्लीपिंग, एक अच्छा नींद क्या करता है, हमारे अंदर के प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। अगला चीज है, अपने माइंड को या फिर अपना लर्निंग पावर बढ़ाने के लिए अगला स्टेप जो आता है वो हम लोग का है ईट चॉकलेट, डार्क चॉकलेट। जब आप चीजों को याद करते हैं या पढ़ते हैं या नया इंफॉर्मेशन ग्रैब करते हैं ना तो आप डार्क चॉकलेट जरूर इस्तेमाल करिए। ज्यादा मात्रा में चॉकलेट नहीं खाना है, थोड़ा चॉकलेट खाना है। चॉकलेट में सेरोटोनिन पाया जाता है। ये सेरोटोनिन क्या करता है, हमारे माइंड को बिल्कुल तरोताजा रखता है। और जब माइंड तरोताजा रहेगा, फ्रेश रहेगा तो इंफॉर्मेशन को जल्दी ग्रैब करेगा और ज्यादा ग्रैब करेगा। चॉकलेट खाने का और भी फायदे है, ये हमारे माइंड से स्ट्रेस को दूर कर देता है, डिप्रेशन को कम करता है, एंजाइटी को कम कर देता है। चॉकलेट में ना ऑक्सीडेटिव पाए जाते हैं। ये ऑक्सीडेटिव क्या करते हैं, माइंड में जो हार्मोन माइंड को चेंज कर देता है या जो माइंड को टेंशन में डाल देता है, ये उसको भी कंट्रोल करता है। तो ज्यादा अमाउंट में तो नहीं, लेकिन थोड़ा अमाउंट में चॉकलेट आप खाइए। चॉकलेट खाने से बहुत फायदा होता है। अगला स्टेप है ब्रेन गेम। आप ना ब्रेन गेम खेला करिए, पजल खेलिए, आईक्यू का क्वेश्चन करिए, मैथ का क्वेश्चन करिए, या ब्रेन को कुछ ऐसा टास्क दीजिए जिसमें ब्रेन को ना अपने आप को अच्छे से इस्तेमाल करना कर पाए आपका ब्रेन।
तो ब्रेन गेम जरूर करिए, खास करके तो आप चेस खेल सकते हैं। चेस में क्या होता है, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, वो एक तरह का ब्रेन गेम ही है। ब्रेन गेम से क्या होता है, माइंड का जो पावर होता है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, माइंड का एफिशिएंसी बढ़ता है। जब माइंड का एफिशिएंसी बढ़ेगा, जब माइंड आपका इमेजिन करने लगेगा, जब माइंड आपका सोचने लगेगा, तो इससे यह पता चलता है कि आपका लर्निंग पावर जो है वो अब क्या हो रहा है, इंप्रूव हो रहा है। अगर माइंड को इमेजिन करना आ गया, माइंड को अगर सोचना आ गया, माइंड अगर आपका फोकस करना सीख गया, तो इससे क्या होता है, आपका लर्निंग पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है।